देख रहे थे, प्रॉफिट एंड लॉस में हम लोग डिस्काउंट के क्वेश्चंस देख रहे थे। आइए देखते हैं। कहता है पहला क्वेश्चन, इफ अ डिस्काउंट ऑफ 10% इज अलाउड ऑन द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल, द शॉपकीपर गेट्स अ प्रॉफिट ऑफ 25%. If the shopkeeper allows a discount of 25% on mark price of that article, what will be his profit/loss percent? तो देखिए, हमने कल के वीडियो में एक टर्म देखा था, CP अपॉन MP का रेशियो। ये होता है 100% माइनस डिस्काउंट परसेंट अपॉन 100% प्लस प्रॉफिट परसेंट। तो ये रेशियो का टर्म है, तो हम कॉस्ट प्राइस को लिख सकते हैं 100% माइनस डिस्काउंट परसेंट के बराबर, और मार्क प्राइस को हम लिख सकते हैं 100% प्लस प्रॉफिट परसेंट के बराबर। अब आइए हम इस क्वेश्चन को इसी टर्म से सॉल्व करेंगे, कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस के टर्म में। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा, 100% माइनस डिस्काउंट परसेंट, और मार्क प्राइस क्या होगा, 100% प्लस प्रॉफिट परसेंट। तो डिस्काउंट शुरुआत में कितना दे रहा है, 10% का दे रहा है, यानी 100% माइनस 10%, ये परसेंटेज होगा। ठीक है, यानी ये 90 हो गया। सिमिलरली मार्क प्राइस कितना है, 100% प्लस प्रॉफिट परसेंट, यानी 100% प्लस 25%, यानी 100% प्लस 25%। तो कॉस्ट प्राइस आया 90, मार्क प्राइस आया 125। अब देखिए, कहता है कि अगर वो शॉपकीपर 20% का डिस्काउंट ऑफर करे, तो 125 पे अगर वो 20% का डिस्काउंट ऑफर करता है, मार्क प्राइस 125 पे, तो 25% ये डिस्काउंट कितना हो जाएगा, 125 का 25% मीन्स 1/4, यानी 125 मल्टीप्लाइड बाई 1/4, ये हो गया 31.25। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस क्या है हुआ, डिस्काउंट हमें पता है 31.25 और मार्क प्राइस पता है 125, तो सेलिंग प्राइस होता है मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट, यानी 125 माइनस 31.25 डिस्काउंट, ये हो गया 93.75। अब हमें क्या है कि सेलिंग प्राइस पता चल गई 93.75 और कॉस्ट प्राइस पता है 90, तो प्रॉफिट कितना आया, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ये आया 3.75। तो प्रॉफिट परसेंट क्या होगा, 3.75, यानी प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस 90 मल्टीप्लाइड बाई 100। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 4 × 1/6%, ये क्या होगा, प्रॉफिट होगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, बी ऑप्शन इज करेक्ट। अब आइए हम सेकंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन थोड़ा सा कंसेप्चुअल है, देखते हैं इसको। कहता है अ पर्सन मार्क्ड हिज goods at a price that would give him 40% profit, but he declared a sale and allowed 20% discount on the mark price. What is profit percentage of the person in the whole transaction? तो देखिए, उसने शुरुआत में क्या किया, हमने मान लिया कि 100 रुपया था उसका कॉस्ट प्राइस उस आर्टिकल का, उस पे उसने क्या किया, 40% का प्रॉफिट उसे लेना है, तो मार्क किया उसने। तो मार्क कितना किया होगा, 140 रुपीज कर दिया होगा, क्योंकि शुरुआत में तो कोई डिस्काउंट की बात ही नहीं किया उसने। तो जो मार्क प्राइस होगा उसका शुरुआत में वही सेलिंग प्राइस के बराबर रहा होगा। लेकिन फिर उसने क्या किया कि सेल लगाया और कहा कि 20% का उस आर्टिकल पे हम डिस्काउंट देंगे, तो यानी 140 का अब पे 20% का डिस्काउंट, तो 20% का डिस्काउंट यानी 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5, यानी मल्टीप्लाइड बाई 140, तो डिस्काउंट आ गया 28 रुपीज। तो सेलिंग प्राइस क्या रहा होगा, मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट, ये आ गया 140 माइनस 28, यानी 112 रुपीज आ गया। तो हमें निकालना क्या है, प्रॉफिट परसेंट निकालना है। अब देखिए कि उस आर्टिकल का सेलिंग प्राइस 112 रुपीज है, कॉस्ट प्राइस है 100 रुपीज, तो प्रॉफिट परसेंट कितना हो गया, सीधे सीधी दिख रहा है कि सेलिंग प्राइस 112 है, कॉस्ट प्राइस 100 है, यानी 100 पे 12 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट परसेंट कितना हो गया, 12% हो गया। तो इस तरह से ये क्वेश्चन क्या है, आप इसको बिना सॉल्व किए इस प्रकार भी कर सकते हैं काफ़ी इजीली। उम्मीद है आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा, प्रॉफिट एंड लॉस में इस डिस्काउंट का सेक्शन। आप हमारे चैनल राघव मैथ्स को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।